पडरौना में एक हॉस्पिटल है, मातुल्य हॉस्पिटल। वहां का एक मामला सामने आया है जिसे जानने के बाद आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, अभी हमारे फ्रेम में एक महिला को आप लोग देख रहे होंगे जो बेड पर लेटी हुई है। इनको एक ऐसी बीमारी थी और उस बीमारी का सफल इलाज हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी खर्च आया है इलाज का वो बिल्कुल मुफ्त था। एक भी जो पैसा था वो इनका नहीं लगा है। और उससे बड़ी बात यह है कि ये लोग एक गरीब परिवार के रहने वाले हैं और मेहनत मजदूरी करके किसी तरीके से अपने परिवार का खर्च बर जो था वो चलाते थे। लेकिन इनकी नज़र जो है कि किसी ने बताया होगा कि आप मातुल्य हॉस्पिटल में जाइए जहां पर एक सफल इलाज होगा। दोस्तों, बीमारी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। इनको ट्यूमर था और ट्यूमर जो ऑपरेशन के द्वारा निकाला गया है वो 1 किलो 600 ग्राम का था। आप जरा सोचिए कि 1 किलो 600 ग्राम का जो ट्यूमर था वो पडरौना के एक हॉस्पिटल में जो कि उसका सफल इलाज होता है और ऑपरेशन के द्वारा उसको निकाला जाता है। और ये जो सफल इलाज हुआ है ये डॉक्टर सुविधा सिंह के द्वारा हुआ है और उनके द्वारा सफल इलाज किया गया। यहाँ की स्टाफ हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानते हैं ये जो मरीज है कहाँ की रहने वाली हैं और उनको क्या प्रॉब्लम थी। ये पेशेंट है मुरवन रामकोला की हैं। ये मुरवन रामकोला की पेशेंट है और इनको जैसे कि ट्यूमर था, ये मतलब काफ़ी टाइम से इनको दिक्कत थी लेकिन इन्हें पता नहीं था। फिर इन्होंने गुजरात से भी दवा चलाया, उसके बाद से फिर आए तो फिर वहाँ से भी मतलब रिफ़र किया गया था। तो फिर वो यहाँ पे आए और यहाँ पे आए तो फिर इन्होंने बताया कि ट्यूमर है। तो इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि मतलब लगभग कितना बड़ा होगा, मतलब कितने एवरेज का था। तो उसके बाद से मैडम ने कहा कि पहले मतलब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, देखते हैं कि कहाँ है क्या है। फिर अल्ट्रासाउंड करवाया और मैम ने टेस्ट वगैरह किया। फिर उसके बाद से ये पता चला कि ट्यूमर तो है लेकिन कितने का है ये नहीं पता था। तो उसके बाद से हम लोगों ने ब्लड टेस्ट में ये आया कि ब्लड टेस्ट में प्लेटलेट की काफ़ी कमी आई थी और ब्लड की भी कमी आई थी। तो मैम ने बोला कि पहले ब्लड चढ़ाएंगे और फिर प्लेटलेट चढ़ाएंगे, उसके बाद से हम ऑपरेशन करेंगे। ब्लड चढ़ाया गया और प्लेटलेट चढ़ाया गया, कम नहीं बल्कि 9 यूनिट तक मतलब इनका प्लेटलेट चढ़ा था और 1 यूनिट ब्लड भी चढ़ा था। और उसके बाद इनका मतलब ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने के दौरान मतलब ये देखा गया कि ट्यूमर काफ़ी बड़ा था, 1 किलो 600 ग्राम का था, जो कि काफ़ी आश्चर्यजनक था। तो हम लोग देखे लो, हम लोग के लिए तो हमारी लाइफ का सबसे पहला ऐसा केस था जो कि इतना बड़ा ट्यूमर था। तो उसके बाद इनका ऑपरेशन हुआ। फिर मतलब अभी पेशेंट बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद से मतलब ये भी इनका जो भी खर्च था, अगर मतलब बाकी अस्पतालों में अगर कैश द्वारा होता, चला है कि ये भी जो कि 1 भी रुपये नहीं लगा है। तो इसका जो इलाज का खर्च होता है वो मैक्सिमम कितना तक जाता है? ये मैक्सिमम आपका कम से कम तो 60,000 तो जाता है। अगर 60,000 तक जाता है। हालांकि ये काफ़ी गरीब फैमिली से तो मतलब इतना अफोर्ड कर नहीं पाते हैं, लेकिन 60,000 का मतलब जो इलाज था ये बिल्कुल फ्री हुआ है, आयुष्मान से हुआ है। इनका कोई पैसा नहीं लगा है। हालांकि पेशेंट से भी आप पूछ सकते हैं, इनका कोई चार्ज नहीं लगा है। तो बिल्कुल ठीक है, अभी कोई दिक्कत भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि हमारे आयुष्मान से था तो कोई लापरवाही इनको की गई हो या ट्रीटमेंट हो या फिर मतलब डॉक्टर के बिहेवियर में हो या फिर मतलब देख रेख में कोई भी लापरवाही नहीं की गई है। मरीज से तो हम बात करेंगे, लेकिन और भी क्या क्या फैसिलिटी है, किस तरीके का इलाज यहाँ पर ट्यूमर के साथ साथ किया जाता है? ट्यूमर के साथ साथ अगर जनरल सर्जरी का कोई डिपार्टमेंट है, मतलब जनरल सर्जरी का कोई भी ऑपरेशन हो या फिर मतलब ऑर्थो का कोई ऑपरेशन हो या फिर गायनी डिपार्टमेंट में कोई भी ऑपरेशन हो, आप बिल्कुल फ्री आयुष्मान से करवा सकते हैं। अगर आपके पास मतलब आयुष्मान कार्ड है तो उससे हो सकता है। या फिर अगर आपके घर में कोई मतलब सरकारी मतलब अफसर है या सरकारी में कोई काम करता है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब करता है, तो उसमें अगर कोई कार्ड है, जैसे सैनिक कार्ड होता है और ESI कार्ड होता है, तो इसका अगर है तो इससे भी आपका ऑपरेशन हो सकता है। तो इसका भी बिल्कुल फ्री होगा, उसमें भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। पहले इतना बड़ा ट्यूमर इस हॉस्पिटल में कब निकला था? हमें तो लगता है कि इस हॉस्पिटल पे नहीं, हालांकि पूरे पडरौना जिले में भी मतलब पडरौना में पूरा मतलब इतना बड़ा ट्यूमर कहीं नहीं निकला था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना बड़ा ट्यूमर कोई नहीं निकाला होगा, इस पडरौना किसी हॉस्पिटल में नहीं निकला होगा। महिला आई थी आपके हॉस्पिटल में, किस तरीके की हालत में थी और कैसे? काफ़ी दर्द में थी ये, मतलब जब आई थी तो काफ़ी परेशान भी थी और दर्द में भी थी। हालांकि इनकी पूरे फैमिली वाले काफ़ी डरे हुए थे और परेशान भी थे। कुछ लोग तो रो भी रहे थे इनके घर में। और हालांकि ऑपरेशन में लगभग 3 घंटे लग गए हैं। 3 घंटे ऑपरेशन में लगे हैं और इस वजह से इनके घर वाले रो भी रहे थे, परेशान हो गए थे। इन्हें लग रहा था कि शायद पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत है। पेशेंट को दिक्कत तो थी लेकिन पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़ा ट्यूमर था, उसे निकालने में भी टाइम लगता है, तो इसलिए टाइम लग गया था। तो इस वजह से इनके घर वाले भी परेशान हो गए थे। हालांकि पेशेंट बिल्कुल ठीक है, जब आई थी तो काफ़ी परेशान थी, दर्द में थी और मतलब उनको दिक्कत भी था और ये घबराई हुई भी थी। थोड़ा सा जो पेशेंट है उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा आपका? शीला। कहाँ की रहने वाली हैं? मुरवन रामकोला। मुरवन रामकोला। कब से आपको दिक्कत हो रहा था और इस हॉस्पिटल के बारे में कौन बताया, कौन लेके आया आपको? इस हॉस्पिटल में मेरे पापा जी लेकर आए हैं। अच्छा, आपके पिताजी लेकर के आए? हाँ। चलिए, काफ़ी अच्छी बात है। अभी ऑपरेशन हो गया, आपकी हालत कैसी है, कैसा महसूस कर रही हैं अपने आप को? ठीक है। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, आप लोग, आपके जो पति हैं वो क्या करते हैं? ड्राइवर है। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं? हाँ। कहाँ पे गाड़ी चलाते हैं?
गुजरात में चलाते गुजरात में रह कर के गाड़ी चलाते हैं। इससे पहले आप किसी और हॉस्पिटल में गई थी? नहीं गए थे, केवल सोनोग्राफी कराए थे, वहाँ भी डॉक्टर रेफर कर दिया था। अच्छा, रिफ़र कर दिया था। चलिए, अब देख सकते हैं रिफ़र करने के बाद जो कि महिला यहाँ पर पहुँची हैं, कितना पैसा हॉस्पिटल के द्वारा आपसे लिया गया? फ्री इलाज हुआ है, आयुष्मान कार्ड पे हुआ है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड पे हुआ, एक भी पैसा आपका नहीं लगा? नहीं, एक भी नहीं लगा। चलिए, काफ़ी अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि इनका एक भी पैसा नहीं लगा है। हालाँकि इनका साफ तौर पे कहना है, ये यहाँ की स्टाफ है और ये बता रहे हैं कि 50 से 60 हज़ार जो था वो खर्च आता इलाज के दौरान, यानी ऑपरेशन के दौरान। हमें लगता है कि ये बढ़ भी सकता था, क्योंकि इतना बड़ा ट्यूमर था निकालने में, तो ये बाद में पैसा जो था वो 50-60 से कहीं और ऊपर भी जा सकता था। जी, इससे ज़्यादा भी जा सकता था। हम तो ये बता रहे हैं कि कम से कम में लगभग में 60,000 तो आता, इससे ज़्यादा भी जा सकता है। हालाँकि अगर आप पडरौना ज़िले से बाहर मतलब कुशीनगर ज़िले से बाहर जाएँ अगर, तो कस्या हो गया, फिर मतलब गोरखपुर जाएँ, तो लाख रुपए से कम में आपका नहीं आएगा इलाज इसका, क्योंकि इतना बड़ा ट्यूमर था, तो फिर इसका तो चार्जेस भी बढ़ेंगे। फिर उसके बाद से मेडिसिन का लगेगा, ऑपरेशन का चार्ज लगेगा और ब्लड प्लेटलेट चढ़ाने का चार्ज जो अलग लगता है। तो 8-9 यूनिट मतलब प्लेटलेट चढ़ाने का चार्ज भी लगता है और ब्लड चढ़ाने का भी लगता है। और ये भी रहता है कि अगर प्लेटलेट कम है तो ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग की चांसेस रहती हैं, काफ़ी ब्लीडिंग हो सकता है, जिस वजह से मतलब ऑपरेशन में भी दिक्कत हो सकती है, पेशेंट के भी दिक्कत था और हॉस्पिटल को भी मतलब काफ़ी परेशानियां हो सकती थी। लेकिन ऐसे में बिल्कुल ये ठीक हैं और हालांकि आयुष्मान से हुआ है, बिल्कुल फ्री हुआ है, कोई चार्ज नहीं लगा इनको। एड्रेस क्या होगा आपके हॉस्पिटल का? एड्रेस हमारा वही बेलवा चौंगी बाईपास में पडरौना मातुल्य हॉस्पिटल। तो चलिए, जो यहाँ के डॉक्टर साहिबा हैं सुविधा सिंह, वो क्या कहती हैं इस पूरे मामले को लेकर के, सुनते हैं। मैम, कल आपके हॉस्पिटल में एक ट्यूमर का पेशेंट था, कितना ट्यूमर था, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया आपने? जैसे ये मेरे पास आई थी दर्द, पेट में दर्द बताकर, तो अल्ट्रासाउंड करा गया तो उसमें पता चला कि 19 सेंटीमीटर मतलब लगभग 1.5 किलो का एक गांठ थी। तो वैसे अल्ट्रासाउंड के द्वारा हमें पता चला, फिर हमने डिसाइड किया कि इसको निकालने की ज़रूरत है, तब ऑपरेशन किया गया। अच्छा, आप यहाँ पे काफी सालों से हैं, आपके मतलब यहाँ पे कार्यकाल के दौरान ऐसा कोई केस पहले भी आया था नहीं, क्या? ये पहला ही केस है। कॉलेज के टाइम में मतलब बहुत सारे देख के गए हैं, करे गए हैं, लेकिन यहाँ पर यहाँ के लिए तो पहली बार ऐसा था कि 1 किलो से ऊपर का ट्यूमर निकाला गया है। अच्छा, तमाम सारे पेशेंट को इसकी शिकायत होती है, बहुत सारे लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। एक आम आदमी इसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा? रसोली या गार्ड जैसे पहचानना अल्ट्रासाउंड से ही पॉसिबल है, लेकिन सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कई औरतों को माहवारी के दौरान दर्द होना या अत्यधिक माहवारी होना, ये उसके मतलब सिम्टम्स हैं। इसी जब ये होंगे तब डॉक्टर को, अपने पास के डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है।